नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं एक एक्टर हूं और आप सब लोगों को यहाँ एडवाइस करता हूं कि किस तरह से आपको एक्टर बनने के लिए तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आप बन सकते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय लेमन चिलीज फिल्म्स। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब हम डायलॉग बोलते हैं तो हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल अकड़ जाता है, एकदम स्ट्रिक्ट। और उसके बाद हम डायलॉग बोलते हैं, हाँ हाँ सर, जी सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर। अब ये सही है गलत है इसके बारे में आप खुद ही बताएंगे और खुद ही देखेंगे थोड़ा सा आगे चलकर। दोस्तों, जब हम कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग कॉन्फिडेंस देखते हैं। आज के समय में आपका कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है, और एक्टर बनने की अगर बात करी जाए तो कॉन्फिडेंस सर्वोपरि है। तो अब बात आती है कि आपका कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको वाकई में उस ज्ञान को अर्जित करने में सफलता हुई होगी, यानी कि आप सच्चे ज्ञानी हैं, तभी आपको सफलता अर्जित होगी जनाब। यानी कि आप वाकई में सही प्रकार की जानकारी अपने पास रखते हैं, आप अफवाहों वाली जानकारी नहीं रखते हैं। आपको ये बिल्कुल भी गलत नॉलेज नहीं है कि ये एक्टिंग होती है। आपको बल्कि ये होना चाहिए कि यार सही एक्टिंग क्या है, उसके बारे में आपको सही नॉलेज होनी चाहिए। अब दरअसल बात ये आती है कि साहब सही एक्टिंग करते कौन है और किस तरह की एक्टिंग सही होती है, ये बात को समझना और जानना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आज के समय में बहुत सारे जो कॉमेडियंस हैं जो निकल कर आ रहे हैं, वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर कॉमेडियंस। उनको कॉमेडियन में देखा जाता है। हम सब लोग उनको कॉमेडियन में देखना शुरू कर देते हैं। अभी वो रोना शुरू करते हैं तो आप कहोगे कि भाई हंसने वाला रो कैसे रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग इमेज बन जाती है उन लोगों की। ये 95% एग्जिस्ट करती है ये बात, ठीक है, 5% हर जगह पर नहीं होता। आप बात को ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करने बैठा हूँ। अब बात आती है कि हम जब बोलते हैं कहीं पर भी, किसी भी समय में ऑडिशन देने जाते हैं, उस वक्त जो हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल स्टिफ क्यों हो जाता है, एकदम ऐसा टाइट क्यों हो जाता है। मेरे पास ऐसी कई सारी वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों की, जो लोग आप लोग मुझे जो देखते हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली भेजते हैं और ईमेल्स पर भी भेजते हैं कि सर ये मेरा ऑडिशन है। फिर मैं उनको देखता हूँ तो जज करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आखिरकार जज क्यों करूँ। और दूसरी बात, अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मैं किस हैसियत से कर रहा हूँ यार, मैं बस सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। दिस इज़ माई गाइडेंस चैनल कि मैं आपको सही राह दिखा सकता हूँ, दैट्स इट। आई एम नॉट अ कास्टिंग डायरेक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको ये काम देने वाला हूँ और मेरे पास बहुत बड़ा अपार काम पड़ा हुआ है और आइए मैं आपको काम देता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एक एक्टर हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, फिल्म मेकिंग करता हूँ, वो अपने पर्सनल लेवल पर करता हूँ, वो भी जगह जगह पर जहाँ मुझे लगता है जहाँ जाकर शूट करना चाहिए वहाँ मैं शूट करता हूँ। तो शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज़ और जो प्रमोशनल वीडियोज़ होती हैं क्लाइंट्स की, उनको बनाने की कोशिश करता हूँ एज अ फिल्म मेकर। तो अब बात आती है कि एक्टर बनने के लिए फिर आपको कहाँ जाना चाहिए, वो मैं आप वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरी इस चैनल पर सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अब डर किस बात का रहता है कि हमारे पास सही नॉलेज है या नहीं है, इस बात को आपको समझना है सबसे पहले। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा रास्ता मैं आपको बताता हूँ, पुरानी फिल्में उठाइए। पुरानी फिल्में उठाइए और एक एक डायलॉग को देखिए। जब वो पुराने एक्टर, कोई भी हो चाहे वो, यार अमिताभ बच्चन साहब भी पुरानी एक्टिंग किया करते थे, लेकिन उनके चेहरे के आप एक्सप्रेशन देखिए, कैसे आज वो महानायक बनकर बैठे हुए हैं हमारे इस इंडस्ट्री में, कैसे वो एक्टर बन के बैठे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त, उनको कोई हटा भी नहीं पा रहा है ना, हट सकते हैं वो। क्यों ऐसा है? ही सच अ ग्रेट मैन। और उनके जो सामने एक्टर एक्टिंग करने आते हैं उनकी भी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ही नोज़ अबाउट द फील, ही नोज़ अबाउट द करेक्टर, ही लर्न अबाउट द करेक्टर। वो करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसको एहसास करते हैं, उसको फील करते हैं, उसका जज्बा महसूस करते हैं, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसको गुनते हैं। राइट? सोचना एक अलग होता है और उसके बाद उसको अपने अंदर ढालना, पूरी तरह प्रवेश कर लेना, जैसे एक नई आत्मा आपके अंदर आ गई हो, वो करेक्टर आपके अंदर घुस गया हो, और उसके बाद आप वो करेक्टर को पूरी तरह से निभा जाए, कैमरे के सामने वही हूबहू आप कर दें। अल्टीमेट यही कास्टिंग डायरेक्टर आपसे चाहता है। इसी चीज़ के लिए वो आपको स्क्रिप्ट देता है, इसी चीज़ को देखने के लिए वो आपको ये देखता है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं, तब जाकर एक आपका एक करियर शुरू होता है एज एन एक्टर। तो आपका अगर शरीर कैसे काम करे, किस तरह से करना चाहिए, चलिए हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि आप गए किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास, दो तरीके से होगा।
या तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा प्रोफाइल भेजने के बाद, या फिर आपका डायरेक्ट ऑडिशन होगा। अब आपका डायरेक्ट अगर ऑडिशन हो गया, बाई चांस मान लीजिए आप पहुंच गए और आपका डायरेक्ट ऑडिशन हो रहा है, तब आपको किस तरह से उनके पास जाकर अपना ऑडिशन देना चाहिए और किस तरह से उनसे बात करनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब मान लीजिए आप गए और जाकर उनसे मुलाकात हुई। सर नमस्ते सर, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ सर। जी हाँ सर, पहले किया है सर काम, पकड़े गए। क्यों? क्योंकि आपकी जो ज़बान है ललकाने लगी। आपने क्या किया? कुछ नहीं करा। तो आप ये बोली ना, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, आई एम फ्रेशर। साफ बोलने में और सही बोलने में क्या दिक्कत है? आप झूठ मत बोलिए। पहली बात तो वो भैया कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कास्टिंग करने के लिए खड़े हुए हैं, आपको झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। अब वो वहीं समझ जाएंगे कि तो ये डबल डोल आदमी भैया है, तो पहले ही वो झूठ बोल रहा है। नहीं किया तो नहीं किया, सीधी बात है। फ्रेशर हो तभी तो आपको बुलाया जा रहा है। कभी कभी ऐसी ऐसी कास्टिंग्स होती हैं जहाँ पर फ्रेशर्स लोगों को ही लिया जाता है, हम जैसे करेओ को नहीं लिया जाएगा, आप जैसे फ्रेशर्स लोगों को लिया जाएगा। सो वाई टेक टेंशन अबाउट इट। साफ बताइए आपने क्या किया है, वाकई में प्रोफेशनल काम किया है कि नहीं किया है। वो आपसे जो भी पूछें बिल्कुल साफ साफ और सही जवाब दें। दूसरी बात, अगर आप बाई चांस आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसके बाद आप कैमरे के सामने खड़े हैं और ऑडिशन आपका चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। पहले लंबी लंबी सांसें लीजिए। ये एक तरीका ऐसा है जो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। जब आप ऑडिशन देने जा रहे हैं और स्क्रिप्ट आपको दे दी गई थी और आप याद करके ऑडिशन रूम में घुस चुके हैं, उसके बाद आपको ऑडिशन देना है और एकदम बिल्कुल नई जगह है, अब आपको थोड़ा टेंशन तो ये हो रही होगी कि मैं कैसे दूंगा और क्या वाकई में सही ऑडिशन हो रहा है मेरा, या मेरा गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं कैसा बोल रहा हूँ, मेरे को सेलेक्ट तो करेंगे ना ये लोग या नहीं करेंगे, मतलब कैसे। ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में घूमेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। आप ये सिर्फ सोचिए कि मेरे को अपना मेहनत करना है, मैं अपना ऑडिशन देने आया हूँ और मैं अपना बेस्ट देकर जाऊँगा। ये मेरा आखिरी ऑडिशन है और मैं इसको बेस्ट देकर रहूँगा। आपको ये सोचना है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको ऑडिशन करना है तो किस तरह से आपको करना है। यस सर, आई एम रेडी सर। यस सर। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 30 ईयर सर। बिल्कुल साफ साफ बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, लपलपा के मत बोलिए, चिल्ला के मत बोलिए, होपलेस होकर मत बोलिए, रिलैक्स होकर बोलिए। यस सर। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। यस सर। आप बोलने चाहिए। यस सर। आपके दिमाग से बिल्कुल नेगेटिविटी हट जानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ों में रहते हो उतना ज़्यादा आपका जो चेहरा है वो नेगेटिव दिखाता है। आप पॉजिटिव रहिए, किसी चीज़ को देखा ऐसे नहीं खुंदक में। यस सर, यस सर, यस सर। एक्टिंग में करो ना इस चीज़ को यार, एक्टिंग में आएगी आपकी वो चीज़ें। अगर आपको अच्छा ऑडिशन देना है तो आप उस चीज़ को बांध कर रखिए, अपने पास वो कैरेक्टर दबा कर रखिए। कहीं आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है, आपको हर तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे, राइट। आपको बड़ा पॉजिटिव रहना है, हंसते हुए आपको ऑडिशन देना है। हाय सर, माय नेम इज अमित सिंह, माय हाइट इज 30 ईयर्स, माय एज इज दिस। बड़ा कुछ रिलैक्स होकर करना है नो। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री रखेंगे उतना ज़्यादा आप रिलैक्स होकर ऑडिशन दे पाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। अपने आप को बिल्कुल स्टिफ मत रखिए, अपनी बॉडी को चलाइए, है ना। अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए। यस सर, या यस सर। हाँ, हो सके तो हाथ थोड़ा सीधे रखिए, लेकिन अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऐसे रखिए ताकि वो बिल्कुल ऐसी ना लगे ढीली ढाली सी, ऐसी ढीली ढाली सी। यूँ डोंट लाइक दैट, यू नो। ऐसे मत कीजिए, बिल्कुल सीधे रखना है, स्ट्रेट लाइक दिस, यू नो। अपना प्रोफाइल देना है तो इस तरह से बिल्कुल स्माइल के साथ। कौन सा बेटर लगा खुद ही देखिए आप। मैं गुस्से में देखूं तो धमकी देने आए हो क्या भाई? नहीं लेंगे तो क्या तुम उनको पैसे रख दोगे बीच में? सर पैसे ले लो सर, मेरे ऑडिशन में सिलेक्शन कर लो। ऐसे नहीं होता यार। ये पेपरों में हो जाता होगा लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ आपका टैलेंट देखकर आपको काम दिया जाएगा दोस्तों। देखिए, मजाक मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सीरियस, ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो में सीरियस बातें बहुत करता हूँ, थोड़ा मजाक भी बहुत ज़रूरी होता है। तो
मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बेसिक चीज़ें हैं कि आपको अपनी बॉडी स्टिफ नहीं रखनी है। आप जब भी ऑडिशन देने जाएं तो बड़ा रिलैक्स होकर जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए और बिल्कुल खड़े हो जाइए आराम से और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी बातों को कहिए। जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सर, यस सर, एब्सोल्युटली सर, या आई एम रेडी सर, आई एम फ्री सर, या एब्सोल्युटली सर, या हाँ जी सर मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जी सर बिल्कुल सर, हाँ जी सर मैं उस दिन भी फ्री हूँ, यस सर, यस आई एम अवेलेबल सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। विनम्र और आदर सत्कार आपके हाव भाव में दिखना चाहिए। विनम्रता ये कोई लड़कियों के नाम नहीं है, डोंट बी सिली, ओके। विनम्रता, आदर, सत्कार यानी कि प्रेम का भाव आपके अंदर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। जब आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर ये सारी चीज़ों का तालमेल होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से आपको समझना चाहिए कि एक्टर अगर बनना है तो शरीर, डायलॉग्स, आपकी पर्सनैलिटी प्लस आपका नज़रिया देखने का, आप कहाँ देख रहे हो, किसको देखकर बात कर रहे हो, कैसे देख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो, क्या वे में देख रहे हो, सारी चीज़ें वो सब कुछ आपका एक्टिंग पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि आप कैमरे के सामने आपका एक भी एक्सप्रेशन नहीं छुप सकता। लोग आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आपको कैमरा देख रहा है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो समझ आ गया है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कोई ना कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पर जो भी पहुंच रहा है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और ये सांत्वना देते हैं कि वो और आगे बढ़ें और मेहनत करें। अगर उनको हमारी वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साझा करें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को सही दिशा देगा एक्टर बनने के लिए। बाकी फालतू की बकवास मुझे आती नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ ना जानता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा ही फोकस वाला बंदा हूँ। मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। आई एम वेरी फोकस्ड अबाउट माई वर्क। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने काम में फोकस रखें, फालतू की चीज़ों में ना जाएं, दिखावे में ना जाएं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपको दिखाएंगे, ओ माय गॉड मैं तो ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था। तो यार ऐसे लोगों के आपको देख के क्या मिलने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको मुंबई के दर्शन दिखा दूं, चलो तो फिर ठीक है। अब आप मुंबई अगर जब तक नहीं आओगे तब तक आपको खुद नहीं पता लगेगा। देखिए मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि जो आपको बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करनी चाहिए, पहले उस पर बात करनी चाहिए, चर्चा उस पर होना चाहिए। यहाँ लोग आपको प्रोफाइल बनाना सिखा देंगे, ये करना सिखा देंगे, लेकिन एक्टिंग कौन सिखा रहा है? इतने सारे चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, एक्टिंग कौन सिखा रहा है? दोस्तों एक्टिंग अलग चीज़ है, याद रखिएगा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, कि एक्टिंग बिल्कुल ही अलग चीज़ है। उसको समझना बिल्कुल अलग चीज़ है, उसको करना बहुत अलग चीज़ है। याद रखिएगा, ये जब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और सही ढंग से नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। और आप ही इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ओके गाइस, एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।